साथियों, लड़ाई हमारी है, हमें लड़नी है। ये कह रहे हैं कि परीक्षा लीक हुई है, तो सरकार को इसमें दिक्कत क्या है कि मैं जब ये पहले से पहले इन पे पेपर है, परीक्षा इनके लिए सरकार करा रही है, किसी और के लिए नहीं करा रही, तो उसे रद्द कराने में दिक्कत क्या आ रही है? इनकी दीवार, इनकी कुर्सी तो हम ऐसे हिला देंगे ऐसे। जो परीक्षा के प्रतियोगी रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परीक्षा लीक हुई है, तो सरकार को इसमें दिक्कत क्या है कि मैं जब ये पहले से पहले इन पे पेपर है, परीक्षा इनके लिए सरकार करा रही है, किसी और के लिए नहीं करा रही, तो उसे रद्द कराने में दिक्कत क्या आ रही है? और दूसरी चीज ये है कि हर एक परीक्षा जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है या उत्तर प्रदेश में हो रही है, वो परीक्षा होने से पहले सबके पास प्रश्न पत्र पहले व्हाट्सएप पर घूमता रहे हैं। तो एक डिमांड ये है कि ये जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे दूसरे तरीके से, पक्ष से या विपक्ष से, या अंदर से या पारदर्शी से, या पर्दे के पीछे से, उन लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो जो इनके अरमानों पर कठोर घात करने का वो काम ना करे। और ये कहीं ना कहीं जो एजेंसी ये काम करा रही है, ये एजेंसी इस लालच में काम कराती है, तो उन्हें काम करने के तो मिलते हैं 1 रुपया और पेपर आउट कराने के मिलते हैं उन्हें 10 रुपए। तो आप समझो, आप आवाज करोड़ों लोगों की, ये जो जागरूक लोग होते हैं समाज में, इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, इनकी संख्या कम ही रहती है। लेकिन ये जागरूकता का काम जो आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए जो आपका नेतृत्व करने वाले लोग हैं, और साथ साथ हमारे जो ऐसे अभिभावक के रूप में आपके टीचर्स हैं, जो आपके साथ सालों साल तक मेहनत करते हैं साथ, मैं उनको भी साधुवाद दूंगा कि आप सब लोगों ने मिलकर ये मुहिम चलाई। जब कोई पेपर, कोई परीक्षा होती है, तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं सालों साल तक, उनके मन में भाव रहता है कि हमारी मेहनत का इनाम मिलेगा। हमारे जो घर के परिवार के लोगों की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो हम लोग इस मार्फत पूरी कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो किसी भी विभाग का, चाहे जहां पर हम कलेक्ट्रेट में हैं, चाहे यहीं का ही रिकॉर्ड उठा लो, तो लगभग जितनी रिक्तियां सालों साल से पड़ी हैं, उन पर आउटसोर्सिंग के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, जो आपके ठेका प्रथा चली है उसमें, लेकिन कोई परमानेंट भर्ती नहीं हो रही। और किसी विभाग में, चाहे आप शिक्षा विभाग में चले जाइए, चाहे आप स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, चाहे आप ऊर्जा में चले जाइए, चाहे आप किसी विभाग में जाइए, क्योंकि आप परीक्षाएं देते हैं, इसलिए आपको सब चीजों की नॉलेज या जानकारी है। पहले परमानेंट नियमित नियुक्तियां होती थी पदों पर, उसके बाद संविदा आई, और संविदा के बाद में अब आउटसोर्सिंग आ गई। जब आउटसोर्सिंग आ गया, तो जैसे ही कोई घटना घटती है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, जो काम व्यक्ति कर्मचारी करता है उस कर्मचारी के साथ, तो उसके परिवार के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती। सोचे होते तो ये देश कभी आजाद नहीं होता। इसलिए आपका जीवन बड़ा है, आपको लंबे समय तक जीवन जीना है, और उस लंबे समय तक जीवन जीने के लिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हम इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं, तो इंसान जानवर को तब अलग करता है जब ये दिमाग है इंसान के पास, और इस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपको ये आंदोलन चलाना चाहिए। मैं आपके नेतृत्व करने वाले नौजवान साथियों से कहूंगा कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले के लोगों की कमेटी बनाओ, और कमेटी बनाकर हर जिले से, हर तहसील से, हर ब्लॉक से उन लड़कों को इकट्ठा करो शांतिपूर्वक तरीके से, जो लोग इस प्रोटेस्ट को सही मानते हैं। सरकार से हमारा कहना है, हमने चिट्ठी भी लिखी कल, और तमाम जनप्रतिनिधि चिट्ठी लिख रहे हैं। शासन प्रशासन के लोग खड़े हैं, ये भी पुलिस के महकमे के लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, ये भी परीक्षा देके आए, और परीक्षा देके इस समय तक जो है आज वर्दी में खड़ा है कोई आदमी, कोई दूसरे ओहदे पर है। आप बताओ, अगर आपके साथ इस तरह की घटना हो जाती, क्या आपको बुरा लगता है या नहीं लगता? क्या इनको नहीं लगता कि इनसे कम मेहनत करने वाला पास हो जाए और ज्यादा मेहनत करने वाला फेल हो जाए? और ये बात बहुत अच्छी कही है नेता प्रतिपक्ष जी ने कही है, माननीय अखिलेश यादव जी, और तमाम सत्ता पक्ष के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारे साथ आकर लोग बाग हमसे मिल रहे हैं। ऐसी कोई उत्तर प्रदेश की जगह नहीं जहां पर जनप्रतिनिधि से जाकर नौजवान साथी मिले ना हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का है, चाहे वो विपक्ष का है। ज्ञापन देने का काम सब जगह किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप कि अपनी एक कमेटी बनाइए, जो कि आप तो आप इकट्ठे हो गए, कल को जब नंबर इकट्ठे होने का आएगा तो आप इकट्ठे उस रूप में नहीं हो पाओगे। आंदोलन शांतिपूर्वक हो, आप अपना क्रम बांट लें। मेरठ जिला हमारा लगभग 50 लाख की आबादी का जिला है। अगर यहीं पर आप इस तरह से शोषित पीड़ित लोगों को देखेंगे, मेरे पास 2 दिन में सैकड़ों लोगों के फोन आए होंगे और मैसेजेस बहुत आए
कि आप कुछ करिए, आप कुछ खड़े होइए। लेकिन मैंने इन सब नौजवान साथियों से कहा, मवाने में भी हुआ, कल सरने में हुआ, यहाँ मेरठ में भी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।